हेलो बच्चों। हेलो सर। राधे राधे। राधे राधे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। देखिए यह एक ऐसा राइट होता है, एक ऐसा अधिकार होता है जो कि हमारे संविधान में इसका वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है। इस अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आपसे छीना भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए देश में कोई राष्ट्रीय आपातकाल आ जाए या किसी देश के साथ कोई युद्ध आ जाए, राष्ट्रीय संकट हो जाए, यानी किसी देश के साथ अगर आपका युद्ध लग गया है, लड़ाई लग गई है, तो उस समय आपसे कुछ अधिकार छीना जा सकता है, उसका हनन किया जा सकता है। ऐसे किसी भी कंडीशन में आपसे नहीं छीना जा सकता। तो ये समझते हैं कि वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें संविधान के द्वारा दिया गया है। इसमें देखिए टोटल 6 मौलिक अधिकार है। 6 है, पहले 7 था लेकिन अभी 6 का ही हम जिक्र करेंगे। इसके लिए देखिए ट्रिक बनाया है कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार। समस्त का मतलब, सम का मतलब समझ लीजिए समता का अधिकार, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे समझते हैं कि मौलिक अधिकार जो है इसका वर्णन जो किया गया है आर्टिकल 14 से लेकर 32 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। इसमें टोटल 6 मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो मेरा होगा समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समता का अधिकार मतलब कि सरकार के नजर में, इस संविधान के नजर में हर भारतीय बराबर है। इससे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। नस्ल, जाति और धर्म के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। यही है हमारा समता या समता का अधिकार या समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में इसको रखा गया है। दूसरे को समझते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि जो अनुच्छेद 1919 से लेकर के 22 के बीच में रखा गया है। यानी कहने का मतलब है यह अनुच्छेद यह कहता है, आपका यह मौलिक अधिकार कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि सरकार जो है आपको स्वतंत्रता का अधिकार दी है। कहने का मतलब है कि आप जहाँ भी चाहे आप वहाँ घूम सकते हैं, आप जो भी भोजन पसंद करते हैं खाना खा सकते हैं, आप जो भी कपड़ा पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं, आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं जी सकते हैं, आप जैसा व्यवसाय करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन कुछ इसके लिए प्रावधान है कि इलीगल नहीं होना चाहिए, कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए बोल दिया गया कि आप कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं, बोला कोई कहेगा कि हम भाई अपना दारू बनाएंगे, शराब बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपका जो मन करे कर सकते हैं। नहीं, उसमें भी इलीगल नहीं होना चाहिए, गैर संवैधानिक नहीं होना चाहिए। उसके लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। अगर गैर संवैधानिक काम नहीं है तो आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। ये हो गया हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आर्टिकल 23 से 24 में ये वर्णन किया गया है। 23 से 24 के बीच में आर्टिकल है 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी धर्म, जात या धर्म को लेकर के, जाति हो गया, धर्म हो गया, या किसी नस्ल को लेकर के अगर कोई व्यक्ति जो है आपके साथ भेदभाव कर रहा है, आपको शोषण कर रहा है, शोषित कर रहा है, आपके मर्जी के खिलाफ आपसे काम करा रहा है, मतलब आपको किसी भी तरह से कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपका शोषण कर रहा है, आपको लग रहा है कि शोषण कर रहा है, इसके लिए सरकार के द्वारा, इस कानून के द्वारा आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं कि आप जाकर के केस कर सकते हैं, किसी पे मुकदमा कर सकते हैं, ठीक है। आपके संरक्षण के लिए दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला समझते हैं चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है किसमें धर्म को लेकर के आपसे कोई भेदभाव नहीं किया गया है। आपको सरकार ने छूट दी है कि आप जो भी धर्म को मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं। मान लीजिए आप हिंदू हैं, आप चाहें कि इस्लाम कबूल करना या किसी और धर्म को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या कोई इस्लाम धर्म के अगर वो चाहते हैं हिंदू धर्म को अपनाना या किसी और धर्म को अपनाना, तो उस पे कोई रोक नहीं है, कोई इस पे ब्रेकर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, आप कोई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार जो है किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं करती है, सरकार जो है किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं करती है, सभी धर्मों को एक संरक्षण प्रदान करती है, सभी धर्मों को एक जैसा ही इक्वलिटी वाला भावना रखती है। किसी को ऐसा नहीं कि सरकार किसी को ज्यादा फेवर में हो जाए, किसी के फेवर में हो जाए और किसी के फेवर में सरकार न हो, ऐसा नहीं होता है। वो सबके लिए इक्वलिटी का काम करती है। तो हम समझ गए कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है।
अगला समझेंगे 5 नंबर पे सांस्कृतिक एवं शिक्षा का संबंधित अधिकार, यानी संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई भी संस्कृति से है, तो वो अपने संस्कृति को इस देश में प्रमोट कर सकता है, उसका बढ़ावा दे सकता है। और इसमें बोला गया कि शिक्षा संबंधी, यानी कि कम भी अगर आबादी है इस देश में, अगर मान लीजिए वो कम आबादी वाला लोग है, वो भी अपने देश में, इस देश में अपने शिक्षा और संस्कृति का प्रचार कर सकता है, प्रमोट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति है, लग रहा है कि आपको इस देश में अल्पसंख्यक है, तो चाहे तो अपने शिक्षा संस्कृति का प्रचार कर सकता है, उस पर किसी तरह का दबाव नहीं है। सरकार उसको प्रमोट करेगी, कहेगी कि आप अपना स्कूल खोल सकते हैं, अपना कॉलेज खोल सकते हैं। मान लीजिए हमारे देश में बौद्ध धर्म जो है कम होते जा रहे हैं, बौद्धिस्ट हो गए, चाहे जैन धर्मी हो गए, ये सब कम हो रहे हैं। अगर वो चाहे तो अपने धर्म को प्रचार के लिए अपना संस्कृति और शिक्षा संबंधी प्रचार कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। और साथ ही साथ हर व्यक्ति को आजादी दिया गया है कि वो व्यक्ति शिक्षित हो, अपनी संस्कृति का मर्यादा का पालन करे और अच्छा से इस देश में उसको डेवलप करे। इस पे कोई प्रकार का रोक पाबंदी नहीं है। अगला समझेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 है, यानी अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि संविधान में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी भी हो रहा है तो जनता के पास इतना पावर है कि वो व्यक्ति क्या कर सकता है कि संविधान में चेंजिंग लाया जा सकता है। सरकार के सामने हम लोग आंदोलन करके इसमें क्या कर उपचार करा सकते हैं। उसमें उपचार का मतलब हो गया कि उसमें सुधार किया जा सकता है। जैसे आप लोग समझे थे कि कुछ समय पहले किसान आंदोलन चल रहा था, तो किसान आंदोलन जब चल रहा था तो लोग सड़कों पे उतरे थे, नियम का विरोध में आ गए थे। तो जब नियम के विरोध में आए थे लोग, तो क्या हुआ, उस नियम को हटा दिया गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यस सर। ठीक है, तो आगे देखिए, समझते हैं। एक संपत्ति का अधिकार, पहले 7वां नंबर पे, यानी कि 7 गो अधिकार दिया गया था, टोटली 7 गो अधिकार दिया गया था। एक अधिकार मतलब था संपत्ति का अधिकार, यानी कि लोगों को कहा गया था संविधान की तरफ से कि आप अपना संपत्ति रख सकते हैं, निजी संपत्ति रख सकते हैं। लेकिन उसको अब 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में हटा दिया गया, क्योंकि जो लोग हैं धन की संपत्ति की चोरी कर लेते थे, जिससे टैक्स नहीं देते थे, तो सरकार को नुकसान हो रही थी। इसलिए सरकार ने इस अधिकार को ही जनता से मैंने हटा दिया गया, जनता से इसको छीन लिया गया। बोल दिया गया कि भैया ये आपका मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, ये आपका निजी अधिकार है। आप अगर चाहते हैं कि संपत्ति रख। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एनी प्रॉब्लम? थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।